हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 21 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 21 कंप्लीट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो हम वो जान लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, है ना, ये सब हम जान लेते हैं। और इसके पहले की जो भी एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स की जो भी प्रैक्टिस सेट्स है 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपने अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, हमने 6 में पढ़ा था पॉलीगॉन के बारे में, है ना। पॉलीगॉन में जिसमें एक से ज़्यादा साइड्स होती है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा साइड्स होती है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। अगर हम इंटीरियर एंगल्स देखें ट्रायंगल्स का, तो वो कितना होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर इनका हम सम करते तो ऑब्वियसली 180 डिग्री आता है, हमें पता है। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी के। और अगर हम देखें, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन। अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। फिर यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये एक ये एक ये, है ना, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 2। तो हमें पता है ट्रायंगल्स कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के। सो यहाँ पे 180 इंटू 2 दैट इज 360 हो जाएगा। ऐसे ही पेंटागन में भी। अब यहाँ पे एक हमारे पास ना फॉर्मूला है, यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स के सम निकालना है, इंटीरियर एंगल्स के सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू n माइनस 2। और ये जो n है ना, जो n है यहाँ पे, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, किसमें कितने साइड्स है। ठीक है, सपोज एक ये है 1 2 3 4, ठीक है। सपोज एक ये है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी है। हमें इसके इंटीरियर एंगल्स के सम निकालना है, तो हम फॉर्मूला पता है हमें, है ना, इंटीरियर एंगल्स के सम का मेजर। तो हम वो फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज 180 इंटू एन माइनस 2। अब यहाँ पे n क्या होता है, साइड्स, है ना, n क्या होता है, साइड्स होता है। कितने नंबर ऑफ साइड्स है ना। हमने अभी देखा क्वाड्रिलेटरल में या फिर जो स्क्वायर या रेक्टेंगल या जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कितने साइन होते हैं, उसमें कितने साइड्स होते हैं, ये एक ये एक ये एक ये एक, मतलब 1 2 3 4, 4 साइड्स होते हैं। तो n में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो 180 इंटू 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 180 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर यही हम पेंटागन का निकालें, तो सेम फॉर्मूला 180 इंटू एन माइनस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5, सो 180 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 180 इंटू 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 540, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 540 डिग्री। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो कि इंटीरियर एंगल्स का सम है, द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 180 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कुछ भी, कितना भी साइड हो, हम या कोई भी हमें पॉलीगॉन दिया हो, हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो, एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और वहाँ पे एक जो साइड है वो एक्सटेंडेड है
है ना, एक जो साइड है वो एक्सटेंडेड है, ये साइड एक्सटेंडेड है, ये साइड एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड साइड के ऊपर जो एंगल्स होंगे उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो ये एक्सटेंडेड लाइन है, ये लीनियर पेयर, ये और ये मिला के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो क्या हो गए, सबसे पहला जो एक्सटेंडेड साइड है उस पे एंगल्स हो गए और वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे इंटीरियर एंगल्स के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब सपोज ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये एक्सटेंडिंग आर्म है। अब इसका जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों भी लीनियर पेयर फॉर्म होनी चाहिए, इन दोनों में एक लीनियर पेयर फॉर्म होनी चाहिए, मतलब वो दोनों का सम अगर हम करें तो 180 डिग्री आना चाहिए, और वो जो एंगल होगा वो एक्सटेंडिंग आर्म में होगा। ठीक है, वो जो एंगल होगा वो किस में होगा, एक्सटेंडिंग आर्म में होगा। सो ये हमारा एक्सटीरियर। अगर इसमें बोलूँ मैं कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन से, तो सबसे पहले तो आ जाएगा एंगल ए सी डी, फिर आ जाएगा एंगल ए सी और बी, है ना। ये जो ए सी डी और ए सी बी है ये क्या है, लीनियर है, और यहाँ पे जो ए सी बी है वो इंटीरियर है, और यहाँ पे जो ए सी डी है वो क्या है, एक्सटीरियर है। ठीक है, फिर ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ना। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, जो मेजर होगा एक्सटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा रिमोट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, सपोज अगर हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर करें ये, तो ये इक्वल होगा ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है ना P और Q इसके। ठीक है, इन दोनों के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर। सपोज एक ट्रायंगल ऐसा है, ये इसका हमें निकालना है, तो ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल ए और एंगल डी के सम से। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एंगल ए सी डी क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का। द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। अगर एंगल ए और एंगल बी, है ना, एंगल ए इक्वल है एंगल बी से, इफ मेजर एंगल ए सी डी, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो 140 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। तो देखो जो एंगल ए और एंगल बी है ये रिमोट एंगल्स है, एंगल ए और एंगल बी जो है ये रिमोट एंगल्स है, और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल भी है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रिमोट एंगल से मतलब जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसके इक्वल होगा ये, है ना, जो एक्सटीरियर एंगल है ये उसके इक्वल होगा। सो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले मेजर एंगल ए सी डी जो है वो क्या है, 140 डिग्री है, और ये क्या है हमें गिवन दिया हुआ है ना। फिर अगर हम देखें एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी से। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो x डिग्री है। ठीक है, सो लेट द एंगल ए बी x डिग्री। अगर एंगल ए x डिग्री है तो ऑब्वियसली बी भी x डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हमें पता है we know that sum of remote interior angle
इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना, मेजर ऑफ एक्सटीरियर। हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी है ना, जो रिमोट एंगल का सम है वो इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल से, है ना, एक्सटीरियर एंगल के मेजर से, ठीक है। सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। सो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ACD which is equals to x plus x is equals to 140 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फिर x plus x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब x को यहीं पे रखते हैं, 140 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, x हमारे पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री, है ना। सो देयरफॉर एंगल ए जो है वो x है ना, वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और एंगल बी भी क्या है, वो भी x डिग्री है, तो वो भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे, मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखा कि हमें क्या दिया हुआ है, फिर हमने अज्यूम किया एंगल ए जो है वो x डिग्री है, फिर उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल के मेजर की वो लगाया, जो कि होता है जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है उसका सम इक्वल होता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स से, ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आया 70 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल, हमें क्या करना है, यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3। यहाँ पे हमें मेजर एंगल AOB दिया हुआ है, FOE दिया हुआ है और COD दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, AOF, BOC और EOD। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, मेजर एंगल AOB इज 8y, ये क्या है, गिवन है। मेजर एंगल FOE, ये भी क्या है 4y, ठीक है, ये भी क्या है, गिवन ही है। और मेजर एंगल COD, ये कितना है 6y, ठीक है, ये भी गिवन ही है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AOF, है ना, AOF निकालना है, EOD निकालना है और BOC निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो FOE और AOB है ना, FOE और AOB है वो क्या है, लीनियर पे है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, देखो जो यहाँ पे AOB है ना, ये AOB, ये एक एंगल AOB और EOD, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसा करते हैं, वी विल डू लाइक दिस। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ये जो सेमी सर्कल हमें दिख रहा है, ये जो सेमी सर्कल टाइप दिख रहा है ना, हमें पता है सेमी सर्कल कितने का होता है, सेमी सर्कल होता है 180 डिग्री का, है ना। सेमी सर्कल कितने का होता है 180 डिग्री का। सो हम लिख सकते हैं ना कि जो एंगल FOE है, एंगल EOD है, EOD और
एंगल COD है ना, एंगल COD है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आर फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं सेमी सर्कल। ठीक है, नाउ ओके, ये क्या फॉर्म कर रहा है, सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं सेमी सर्कल को। ठीक है, जो कि अब हमें पता है सेमी सर्कल कितने का होता है, 180 डिग्री का। सो हम ऐसे लिख देंगे एंगल FOA प्लस एंगल EOD प्लस एंगल COD, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री का। अब हमारे पास FOE है 4y, है ना, FOE कितना है, 4y है। EOD भी हमें दिया हुआ है ना, EOD। अब देखो यहाँ पे EOD निकालना है हमें। अब ये जो EOD और AOB है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो EOD भी कितना आ जाएगा, 8y ही आ जाएगा। ठीक है, EOD भी कितना आ जाएगा, 8y ही आ जाएगा। सो EOD जो है वो कितना आ जाएगा, 8y प्लस COD कितना है, COD है 6y, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ना आप लिख लो एंगल EOD is congruent to एंगल AOB। सो एंगल EOD जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 8y। ठीक है, ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट सो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व। सो 10 18, ये क्या आ जाएगा, 18y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब y कितना आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, 18 180, अब y को हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 18 से, 180 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ पे हमारा जो y है, वो आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, y जो है वो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री ना। अब यहाँ पे 10 डिग्री तो आया है, बट क्या हमें y की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें एंगल BOC निकालना है, EOD निकालना है और AOF निकालना है। तो सबसे पहले हम फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल AOF जो होगा, एंगल AOF जो होगा वो कॉन्क्रुएंट होगा एंगल, ये जो AOF है ना, ये कॉन्क्रुएंट होगा COD के, COD से। ठीक है, सो क्यों, वर्टिकली अपोजिट ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, सो एंगल AOF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y। ठीक है, ये हो जाएगा 6y, जो कि 6 × 10, ये आ जाएगा 60 डिग्री। फिर अगर हम देखें एंगल को कौन सा देखें, अगर हम EOD या BOC देख लेते, पहले एंगल BOC
देखें तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा FOE से। FOE से ये क्या है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। किसकी वजह से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, सो एंगल BOC जो होगा वो कितना होगा? 4y, दैट इज 4 into 10 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा? 40 डिग्री होगा ना। अब एंगल EOD हमने पहले ही निकाला था, ये कितना है? एंगल EOD है 8y है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 into 10 दैट इज, ये कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के, है ना, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं एंगल AOF is 60 degree, angle BOC is 40 degree and angle EOD is 80 डिग्री। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस फिगर देखा। फिगर में हमने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो वाली प्रॉपर्टी लगाई और फिर उसके बाद हमने एक हाफ सर्कल लिया। हमें पता है हाफ सर्कल कितने का होता है? 180 डिग्री का। वो हाफ सर्कल लिया, फिर जो एंगल्स थे उन्हें हमने सम किया और फिर हमारे पास y की वैल्यू आई। y की वैल्यू आने के बाद हमने फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई और एंगल्स निकाल लिया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एंगल A और B जो है वो इक्वल है। एंगल ACD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ABC का। द मेजर ऑफ एंगल ACB, हमें क्या बताना है? ACB का मेजर और ACD का। ठीक है, हमें दिया हुआ है ना, हमें क्या बताना है? ACB एग्जैक्ट कितना होगा, ACD एग्जैक्ट कितना होगा, और हमें एंगल A और एंगल B भी फाइंड करने हैं। ठीक है, एंगल A और एंगल B भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेंगे इस टाइप से, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, सारी साइड ये दो साइड इसकी सेम रहेगी इस टाइप से। ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो एंगल A है ना, इसे हम नाम दे देते हैं ABC और ये D। ठीक है, एंगल A और एंगल B इक्वल है। ठीक है, एंगल A एंगल B इक्वल है। हमें एंगल ACD जो है वो एक्सटीरियर है और ACB जो है वो इंटीरियर है। ACD हमें दिया हुआ है, ACD कितना दिया हुआ है? 8x। ACD हमें कितना दिया हुआ है? ACD दिया हुआ है हमें 8x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है 8x प्लस 10 डिग्री। फिर हमारे पास ACB है जो दिया हुआ है 3x माइनस 17 डिग्री। ये कितना है? 3x माइनस 17 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि जो A और B है वो y है। सो लेट द एंगल A B x। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं जो एंगल A है वो कितना है? x डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें एंगल ACB और एंगल ACD को, तो ये हमें एक लीनियर पेयर दिख रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ACB एंड एंगल ACD आर लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे मेजर एंगल ACB प्लस एंगल
ACD, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 17 डिग्री प्लस 8x प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। दैट इज 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3x के साथ 8x को रख देंगे और 17 के साथ 10 को रख देंगे और इधर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 11x माइनस ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 7 10। ठीक है, 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 11x अगर इधर जाएगा 180 प्लस 7 हो जाएगा, 7 इधर जाएगा ना, इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 11x है वो आ जाएगा 187। ठीक है, अब x जो होगा हमारा, x जो होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 187 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब अगर हम इसे डिवाइड करें, अगर हम इसे डिवाइड करें तो लेट्स से हम इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 187 11 11 1 जा 11, ये 7 11 7 77, तो यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया है ना। हमारा x कितना आ गया, x कितना आ गया यहाँ पे 77। यहाँ पे ना हम एंगल A को ना y मान लेते हैं, बिकॉज हमें x ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम वहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है ना, अब x जो है हमारा वो कितना आ गया, x आ गया हमारा 77 डिग्री। ठीक है, सो अब एंगल ACB कितना आ जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 3x माइनस 17 that is 3 into 77 minus 17, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा 3 into 17। ठीक है, वेट, यहाँ पे 17 आएगा, 77 नहीं आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 17 आएगा, यहाँ पे भी 17 आएगा। ठीक है, 3x माइनस 17, 3 इंटू 17 माइनस 17, तो 3 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ये माइनस 17, यहाँ पे आ जाएगा हमारी वैल्यू 34 डिग्री। सो एंगल ACB क्या है, एंगल ACB हमारा निकल गया 34 डिग्री। एंगल ACB हमारा कितना निकल गया, 34 डिग्री निकल गया। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास एंगल ACB कितना आ गया 34 डिग्री, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं एंगल ACD। ठीक है, एंगल ACD कितनी है हमारे पास, 8x प्लस 10, तो यहाँ पे 8 इंटू 17 प्लस 10, 17 8 जा 136 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 146 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एंगल ACD कितना आ जाएगा, एंगल ACD इज 146 डिग्री। ठीक है, एंगल ACD इज 146 डिग्री। ठीक है, सो ये एक हमारा आ गया ना। अब हम चलते हैं एंगल A और एंगल B निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंगल A और एंगल B। ठीक है, सो अब हमें पता है जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स के सम से वी नो measure of exterior angle
एंगल इज सम ऑफ रिमोट एंगल्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ACD आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। अब ACD कितना है 146, A कितना है y प्लस y 2y 146, ये है 2y, y हो जाएगा हमारा 146 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 73 डिग्री, है ना, y कितना आ जाएगा 73 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B विच इज इक्वल्स टू 73 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 73 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, वहाँ पे A और B क्या है, इक्वल है, ठीक है, और A और B हमें रिमोट एंगल्स भी दिख रहे हैं। ACD, अब ACB दिया हुआ है 3x - 17, ACB दिया हुआ है 3x - 17, AC दिया हुआ है 8x + 10। अब हमें फाइंड करना है ACB ACD का कितना मेजरमेंट आएगा और एंगल A और एंगल B कितने आएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया A को हमने माना y, फिर उसके बाद ACB और ACD जो है लीनियर पेयर में, तो उनका सम कितना होना चाहिए 180। सो हमने वैल्यू पुट कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 77। फिर 77 को हमने x की जगह पे रखा और फिर हमने सॉल्व किया, तो ACB आया 34 डिग्री, ACD आया 146 डिग्री। फिर उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से, एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने y की वैल्यू निकाली। फिर y की वैल्यू अगर हमने निकाली तो हमने पहले ही अज्यूम किया था a जो है वो y है, और यहाँ पे एंगल A और एंगल B क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। सो यहाँ पे जो A और B आ जाएगा वो आ जाएगी 73 डिग्री। सो ये था प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट था, और यहीं पे हमारे जो एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल है उसकी जो पूरा लेसन है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे जो कि लेसन नंबर 5 से है। सो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।